सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर। कल मैंने पूरा आपको ज्योमेट्री बताई थी कि वेस्पर थ्योरी के साथ हम लोग कैसे ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। देखिए, पूरी उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको लर्न करनी है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही आपकी ज्योमेट्री निकल जाती है और उसी के साथ आपकी क्या निकल जाती है, शेप निकल जाती है। सिर्फ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक ही तरीके को अपनाना। मैंने वहां पर एक ही तरीका लिखवाया था और एक तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। दोनों तरीकों को देखना और दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत यूजफुल है। किसी से भी निकालिए, दोनों कभी भी फेल नहीं होंगे, हमेशा सही आंसर निकलेगा। बस आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, शेप निकालते वक्त कभी भी हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ज्योमेट्री निकालते वक्त आपको हमेशा लोन पेयर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त आपको हमेशा लोन पेयर लेना है, बट आपको कभी भी शेप निकालते वक्त लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेरा नाम है सिमरन जैन, जिसने आपकी यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वेस्पर थ्योरी के अंडर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पर कुछ केस आपके लिए हैं, केस नंबर से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये मैंने आपका केस ले लिया, क्या केस नंबर 1, क्या ले लिया, केस नंबर 1। मैंने आपके ऐसे केस लिए हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये केस लिया मैंने आपका। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, बॉन्ड पेयर। कम से कम किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें तो 2 बॉन्ड पेयर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर है आपके पास, 2। लोन पेयर कितने हैं, 0। शेप कैसी आपकी निकल कर आएगी, लीनियर। यहाँ पर देखना, बॉन्ड पेयर 2 2 2 2 2। लोन पेयर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आपकी शेप क्या क्या निकल कर आएगी, लीनियर, बेंट, एंगुलर, लीनियर आपकी शेप निकल कर आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया आपका, HgCl2 का लिया है। क्या किसका लिया है, HgCl2 का लिया है। यहाँ पर आप लोग देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये Hg लिखना है। मरकरी है, मरकरी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो इसके यहाँ पर। एक बार तरीका आप समझ लीजिए, आपने मरकरी लिखा, मरकरी के पास क्या लिखे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर। अब साथ में अपने इसको चिपका देना, क्लोरीन को। कितने क्लोरीन है हमारे पास, 2। इसको कितने शेयर करने इलेक्ट्रॉन, 1, ताकि इसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या बन गया मेरे पास, मॉलिक्यूल। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, कितने बॉन्ड है, सिग्मा 2, कितने लोन पेयर हैं, 0, तो क्या निकल कर आ गया, 2 मेरा स्टेरिक नंबर आ गया। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कैसी लग रही है, लीनियर। और कोई शेप होगी क्या इसकी, शेप भी तो हमारी कैसी होगी, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसकी क्या है, शेप है। आइए चलते हैं SO2 पर। क्या चलेंगे, SO2 के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखते जाना, क्या लिखना है, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बना दो, कितने होते हैं, 6। मैंने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। कितने ऑक्सीजन है इसके पास, 2। एक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो मैंने 2 बॉन्ड बना दिए। बचा हुआ क्या बन गया आपका, लोन पेयर। अब इसको ज्योमेट्री में अरेंज करवा दो। अब देखना, ट्राइगोनल 3 बन गया ना, यहाँ पर 3 क्या आ गया, इसका स्टेरिक नंबर आ गया। तो ज्योमेट्री कैसी हुई, TBP। कैसी हुई, TBP। इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री हो गई। अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गई, इसकी शेप। तो जो इसकी शेप निकलेगी, तो आपको हमेशा लोन पेयर को हाइड रखना है और देखना कैसी शेप निकल कर आ रही है, वी शेप निकल कर आ रही है, आपकी एंगुलर शेप निकल कर आ रही है, आपकी बेंट शेप निकल कर आ रही है, ऐसे। अब H2 वाटर मॉलिक्यूल को ले लो, H2O को ले लो। यहाँ पर H2O देखो, एक बार फिर से देखो, ये आपके पास H2O है। सेंट्रल एटम को बीच में रखो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, लगा दो। 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, 2 2 बनाएंगे, बाकी बचे हुए को लोन पेयर बना दो, बन गए। सेम चीज बनाएंगे, 1 2 3 4, कैसे ज्योमेट्री आ गई, sp3d। आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई और ज्योमेट्री क्या निकल कर आ गई, टेट्राहेड्रल। क्या निकल कर आ गई, टेट्राहेड्रल। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको शेप देखनी है। तो शेप के लिए आप क्या करेंगे, 2 लोन पेयर को यहाँ पर रखेंगे और एक इसको यहाँ पर
हमें इस तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अरेंज करना है ताकि मिनिमम रिपल्शन हो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर। तो इसको हटा दीजिए, लोन पेयर को छुपा लीजिए ऊपर। तो कैसी शेप आपको दिख रही है, कैसी शेप दिख रही है आपको, कैसी शेप दिख रही है आपको, आपको शेप दिख रही है बेंट शेप, वी शेप। ठीक है, आइए इसमें पढ़ते हैं। जिनोन फ्लोराइड, एक और एग्जांपल देख लीजिए जिनोन फ्लोराइड का। यहां पर देखना, जिनोन फ्लोराइड, जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑक्सीजन है, कितने फ्लोराइड है? 2। 2 तो बॉन्ड बना लीजिए फ्लोरीन के साथ, बाकी के लोन पेयर बना दीजिए। स्टेरिक नंबर निकालो, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। कैसे आया? 2 तो सिग्मा बॉन्ड थे और 3 लोन पेयर थे, 3 और 2 5, क्या बन गया? sp3d, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शेप में अरेंज कर दो इसको, कर दो इसको शेप में अरेंज। एक्सी को यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, देखना, देखो हो गई। ये आपके क्या आ गए? लोन पेयर। इनको हटा दो तो ज्योमेट्री कैसी आ रही है आपकी, शेप कैसी आ रही है? लीनियर। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग एक बार स्लाइड को देख लीजिए। ठीक है, दोनों बॉन्ड पेयर के मैंने आपको 4 केस पढ़ा दिए, 2 बॉन्ड पेयर के मैंने आपको 4 केस पढ़ा दिए। 2 बॉन्ड पेयर है, अगर 0 लोन पेयर है तो आपकी कैसी कैसी शेप आएगी? लीनियर। 2 बॉन्ड पेयर अगर 1 लोन पेयर है तो बेंट। 2 लोन पेयर अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है तो फिर से बेंट। 2 बॉन्ड पेयर है तो 3 लोन पेयर है तो फिर से लीनियर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ केस नंबर 2। अब की बार मैंने कौन सा केस लिया? 3 बॉन्ड पेयर का केस लिया है। किसका लिया है? 3 बॉन्ड पेयर का। एक बार मैं आपको पिछली स्लाइड में ये भी दिखा देती हूँ, सॉरी। यहां पर देखना, यहां पर देखना, 2 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था। 2 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था। ये वाला केस था 2 बॉन्ड पेयर वाला, मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, देखना, 2 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर हैं, बेंट आई है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के साथ करा दिया। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब पढ़ते हैं केस नंबर 2। अब की बार मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। देखिए BCl3, एग्जाम्पल क्या लर्न करेंगे? BCl3। देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बोरोन लो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखो। कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3। 3 बना दो, 1 2 3, बन गए 3। शेप बनाओ, एक कैसे बन गए? sp2। कैसी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp2। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो sp2 आ गई। कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री भी यही है और इसकी शेप भी यही है, ट्राइगोनल प्लेनर। आइए, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार कितने बॉन्ड पेयर आ गए हमारे पास? 3। और लोन पेयर कितना आ गया? 1। 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो क्या बन गया? sp3। किसका बन गया? एग्जाम्पल क्या दिया है? अमोनिया का। किसका दिया है? अमोनिया का। अब देखो, अमोनिया के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो लोन पेयर बना दो और 3 बॉन्ड पेयर बना दो, 3 बॉन्ड पेयर बना दो। इसको छुपा लो। इसको छुपाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये पिरामिडल शेप बन गई। कैसी बन गई? पिरामिडल शेप बन गई। क्या बन गई? पिरामिडल शेप बन गई। देखिए, यहाँ पे मैंने पिरामिडल शेप बना रखी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई, आपके 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो अब की बार मैंने कौन सा एग्जांपल लिया? ClF3 का। एक बार इसको और देख लेते हैं। देखो, क्लोरीन लिखिए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन को दे दीजिए, 1 2 3, बचे हुए को लोन पेयर बना दीजिए। 3 प्लस में 2, स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आ गया? 5। तो कैसी ज्योमेट्री आएगी? TBP। TBP।
तो क्लोरीन को अरेंज कर दीजिए। क्लोरीन को अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। देखना हमने 2 क्लोरीन यहाँ पर बना ली, 2 आपके लोन पेयर यहाँ पर बना दिए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। लोन पेयर को छुपाने के बाद आपको कैसी ज्योमेट्री दिखती है, ऐसी कैसी शेप दिखती है, टी शेप दिखती है। कैसी दिखती है, टी शेप दिखती है। होपफुली आपको क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने टी शेप बनाई हुई है। अगर हम लोग केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3 देखिए। अब की बार जो केस है आपका, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4। अगर 0 लोन पेयर है तो कैसी शेप निकलेगी, टेट्राहेड्रल। कैसी निकलेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैंने बना दी। अगर आपका बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर कितना है, 1। कितना है, 1। इसको देख लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए यहाँ पर। और एग्जाम्पल देखिए SF4 का, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सल्फर फ्लोराइड का। कुछ नहीं करना, पहले सेंट्रल एटम लिखो, लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओ, लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन चिपका दो। 4 फ्लोरीन, 4 सिग्मा बॉन्ड, प्लस में एक आपका क्या रह गया, ये लोन पेयर। 4 और 1 5, 5 का मतलब sp3d। sp3d। अब ये sp3d बन गया तो बना लो इसको। तो स्टूडेंट्स हम ये वाला केस करे थे, देखना यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री जो है वो गलत बन गई। हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। ये देखना, ये SF4 का केस है, सल्फर का केस है। अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। अब आप फ्लोरीन को अरेंज कर दीजिए, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, ठीक है। आपका ये बन गया। तो बना दीजिए, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और 5वां आपका लोन पेयर। तो अगर आप कुछ देखेंगे तो ये शेप आपको कैसी दिखेगी, सीसो शेप दिखेगी। कैसी शेप दिखेगी, सीसो शेप दिखेगी। अब सही बनाइए। और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो आगे क्या आता है हमारा, HCFO4। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप सेंट्रल एटम को देखिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लिखिए। लिखने के बाद आप बने हुए को बॉन्ड पेयर बनाइए, बचे हुए को लोन पेयर बनाइए। और शेप निकालते वक्त लोन पेयर को हटा दीजिए। देखने पर कैसा दिख रहा है, आपकी कैसी शेप निकल कर आ रही है, ये स्क्वायर प्लेनर। कैसे देखने को मिल रही है, स्क्वायर प्लेनर। कैसे देखने को मिल रही है, स्क्वायर प्लेनर। आइए चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। अगर आपके पास 5 बॉन्ड पेयर है, कैसे है, 5। अगर 0 लोन पेयर है तो सेम हमारी वही ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 1 है, अगर आपकी 1 है तो 1 के अंदर आपको क्या करना है, 5 और 1 6 शेप निकालिए। क्या बनेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। आपकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक बार IF5 वाले केस को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका IF5 वाला केस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस केस को देखोगे, पहले आयोडीन लो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 3 4 5 और एक क्या बन गया आपका, लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6। तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, sp3d2। ये तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ज्योमेट्री क्या निकल कर आएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और शेप क्या निकल कर आएगी, आइए इसकी शेप देखते हैं। बीच में रखो आयोडीन को, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तक आपने बना दिया ऐसे करके इसको, और ऊपर क्या बना दो, इसकी शेप। तो आप देख सकते हैं ये पेंटागोनल बन गई है। पेंटागोनल प्लेनर क्या आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी, सॉरी पिरामिडल क्या आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल क्या आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केस नंबर 5 देख लेते हैं और फिर केस नंबर 6। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 5 की, अब की बार कितने बॉन्ड पेयर हैं, 6। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 6। कितना लोन पेयर है, 0। तो एक एग्जांपल तो हमें लर्न है ऑक्टाहेड्रल वाला, एक एग्जांपल तो हमें पहले से ही लर्न है ऑक्टाहेड्रल वाला। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखो, उसके सेंट्रल एटम को पकड़ो। सेंट्रल एटम को पकड़ने के बाद सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसकी ज्योमेट्री निकालो, और ज्योमेट्री के बाद उसकी शेप निकालो। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, शेप निकालते वक्त आपको कभी भी लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है।
और आपको बस इनकी थोड़ी सी शेप के नाम पता होने चाहिए कि कैसी शेप बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की आपको बना के दिखाती हूँ। देखना भाई, मैं आपको जिनोन हेक्साफ्लोराइड, मान लो ये मेरे पास क्या है, जिनोन है, ये मेरे पास सेंट्रल एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 6 फ्लोरीन लगा दो और एक क्या लगा दो, लोन पेयर। 6 और 1 7, क्या बन गया, sp3d3। क्या बन गया, sp3d3 की जो हमारी वो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना दो। जिनोन है, कैसा है, जिनोन। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, एक और भी लगा दो, 6 फ्लोरीन, और एक आउट ऑफ प्लेन क्या बना दो इसका, लोन पेयर। कैसी आ रही थी, ऑक्टाहेड्रल, बट अब कैसी होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी IF7 की। किसकी देखते हैं, IF7 की। ये भी सेम इसी तरीके से है। इसकी जो शेप निकल कर आएगी वो कैसे निकल कर आएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर कैसे हैं, 0। तो इन सभी केसेस के अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, वेस्पर थ्योरी हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, इनमें सिर्फ आपको 3 ही चीज पे क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए कौन सा है, साइड एटम पता होने चाहिए कौन से हैं। आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना है, साइड एटम के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना है, और उन सबको जोड़कर आपको एक स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर निकालते ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी, और ज्योमेट्री के बाद आपके क्या आ जाएंगे, शेप आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस पर ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। यहाँ पर आपकी पूरी वेस्पर थ्योरी खत्म हो चुकी है, पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो चुका है, पूरी विबिलिटी खत्म हो चुकी है। मैं इससे पहले काफी सारे पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज ऐसे ही सीरीज में इन पार्ट्स को देखना। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ आपको बेहतरीन नोट्स देखने को मिलेंगे जो हर तरह के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को पॉज करके देखना, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। होपफुली क्लियर है आपको। जाने से पहले बस एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, मेरे एक स्लाइड में रह गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, ज्योमेट्री वाली स्लाइड में। ये मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए हुए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें से मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ लास्ट में, ये वाला लास्ट में एक करके दिखा देती हूँ, बाकी 3 आप ट्राई करके देखना खुद से, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना। मैंने क्या लिया, जिनोन। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बना दिए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, और एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, और बचे हुए को हमें क्या बनाना, लोन पेयर। ये चीजें आपको देखकर इसको समझ में आती हैं। अब इसको लिख लेते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 तो क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या बन गया, लोन पेयर। स्टेरिक नंबर निकालो, सबसे पहले कितना आएगा, 5, क्या बन गया, sp3d। ज्योमेट्री निकालो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कैसे आ गई, TBP, कैसे आ गई, TBP। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी चीज की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए थैंक यू सभी को।